दुनिया का एक बहुत बड़ा जाना माना सहाफ़ी अपनी किताब में लिखता है कि मुझे एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने का मौका मिला जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब था और वो हमेशा पुरसुकून रहता था। सहाफ़ी अपनी किताब में आगे जाकर लिखता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हुआ ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था और वो शख्स तो हमेशा पुरसुकून ही रहता था। सहाफ़ी कहता है कि मैं सुबह जब उसके पास पहुंचा तो मैं आधा घंटा लेट पहुंचा। जैसे हमारा वक्त तय हुआ था कि इतने बजे इंटरव्यू करने आना, मैंने आधा घंटा लेट पहुंचा, क्योंकि मैंने सोचा इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो पहले हमें 2 घंटे वेट कराएगा, फिर वो रेडी होके आएगा, फिर हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। तो मैं जानबूझ के आधा घंटा लेट हो गया। सहाफ़ी कहता है कि जब मैं गया उनके घर तो मैंने देखा कि वो शख्स तो बिल्कुल रेडी है, वो मेरा वेट कर रहा है इंटरव्यू देने के लिए। सहाफ़ी कहता है मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने जाकर उससे माजरत की और मैंने अपना कैमरा और लाइट वगैरह सेट करके इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। सहाफ़ी अपनी किताब में आगे जाके लिखता है कि मेरे ज़हन में जो रात से सवाल चल रहा था, मैंने सबसे पहले वही सवाल किया कि सर आप अपनी ज़िंदगी में इतने पुरसुकून कैसे हैं। सहाफ़ी कहता है मैं बहुत हैरान हुआ उसके जवाब से। उसने बिल्कुल शार्सा जवाब दिया कि मैं जब लोगों से लड़ना बंद कर दिया, जिस दिन मैंने लोगों से लड़ना बंद कर दिया, मैं पुरसुकून हो गया। सहाफ़ी कहता है कि मुझे लगा ये साहिब जो हैं, ये शख्स है, ये मेरा सवाल अच्छे तरीके से समझा नहीं है। सहाफ़ी कहता है मैंने दोबारा उससे वही सवाल किया कि सर आप अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून कैसे रहते हैं। सहाफ़ी कहता है मुझे दोबारा से फिर वही जवाब मिला कि जब मैंने लोगों से लड़ना बंद कर दिया तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो गया। सहाफ़ी कहता है मैंने हिचकिचाहट से पूछा कि सर मैं आपका जो जवाब है ये मैं समझा नहीं, थोड़ा सा मुझे इसमें वाज़ेह करें कि कैसे। सहाफ़ी कहता है उस शख्स ने कहा कि जब मैंने लोगों से लड़ना बंद कर दिया, जब मैंने लोगों को जवाब देना बंद कर दिया तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो गया और मैं उसी दिन से कामयाब होना शुरू हो गया। जब मैंने उन लोगों से लड़ना बंद कर दिया जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मैंने उन लोगों से लड़ना बंद कर दिया जो मेरे बारे में ग़ीबत करते हैं, मैंने उन लोगों को जवाब देना बंद कर दिया जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, तो उसी दिन से मेरी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो गया और उसी दिन से मैं कामयाब होना शुरू हो गया। सहाफ़ी कहता है कि मुझे बिल्कुल फिर भी समझ नहीं आई। मैंने मामूल के मुताबिक जो सवाल लिखे थे वो किए और इंटरव्यू बंद करके जब मैं आने लगा तो मुझे उस शख्स ने दोबारा वापस बुलाया और कहा देखो आज तुम आधा घंटा मेरे पास लेट आए थे, मैंने तुम्हें कुछ कहा, कोई बात की, कुछ भी कहा? कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ तुम्हें अपना इंटरव्यू दिया, जो मेरा आपके साथ एक वक्त तय हुआ था, जो मेरी बात आपके साथ पूरी करनी थी, मैंने कमिटमेंट हुई थी मेरी आपके साथ कि मैंने आपको इंटरव्यू देना है। देखो जरूरी नहीं कि हम किसी को कुछ कहें तो फिर उसको एहसास हो। जब तुम मेरे पास आधा घंटा लेट आए तो तुमने देखा कि मैं रेडी हूं, तो तुम्हें उसी वक्त एहसास हो गया कि तुम्हारी गलती है। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन तुम्हें कहूं कि तुम लेट आए हो, मैं तुमसे कोई 2-4 बातें करूं, जरूरी नहीं। मकसद क्या है? मकसद तो है तुम्हें एहसास दिलाना कि तुम लेट हो, तुम्हारी गलती है। वो तुम्हें आते ही हो गया था। देखो जब हम छोटे लोगों से लड़ना शुरू करते हैं, जब हम छोटे लोगों को जवाब देना शुरू करते हैं तो फिर हम अपने मकसद से हट जाते हैं। मैं अपना जिंदगी का एक मकसद, एक मोटिव मैं ये करना है तो मेरा पूरी फोकस उसी के ऊपर रहना चाहिए। मैं लोगों को जवाब दूं मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, मुझे कोई क्यों गलत कह रहा है, कोई मेरे बारे में बुरी बातें फैला रहा है, अफवाहें फैला रहा है, मुझे कोई सरोकार नहीं। मैंने लोगों से लड़ना बंद कर दिया और उसी दिन से सुकून आना शुरू हो गया मेरी जिंदगी में और मैं कामयाब होना शुरू हो गया। सहाफ़ी अपनी किताब में आगे जाकर लिखता है कि पूरा इंटरव्यू एक तरफ और वो जो उस शख्स ने मुझे वापस बुला के ये बात कही वो एक तरफ। सहाफ़ी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये बात अप्लाई करना शुरू कर दी, मैंने भी लोगों को जवाब देना बंद कर दिया और मैं बहुत पुरसुकून हो गया। ये बात करने का मकसद क्या है कि हम क्या तलाश कर रहे हैं? सुकून। हमारी जिंदगी में सुकून नहीं और हम सुकून की तलाश में हैं। हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी हासिल कर लूं, वो भी हासिल कर लूं, लेकिन हम करते क्या हैं? हम करते हैं लोगों के साथ मुकाबला, बातों से, लड़ाई से, और कुछ भी नहीं है। जब आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, लोगों की फजूल बातों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, उनके फजूल से सवालों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, तो आपकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। और जब जो आप तवज्जो लोगों को देते हैं वो अपने काम को देंगे तो आप अपनी जिंदगी में भी कामयाब होंगे, आप अपने काम में भी कामयाब होंगे। हमारी जो तवज्जो है वो तो बटी हुई है, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो क्यों कहा, मैंने उसको ये जवाब देना है, वो मुझे मिल जाए तो ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा।
जब ये सारी बातें हैं तो फिर हम फोकस कैसे करेंगे अपने काम में? जब हम फोकस ही नहीं करेंगे अपने काम में तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? बात याद रखिएगा कि जो इंसान अपने काम पे फोकस नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं होता, और जो इंसान लोगों के साथ लगता है, उनको जवाब देता है, वो भी कभी कामयाब नहीं होता। जब ये मैंने सहाफी की बुक पढ़ी तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि हम तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। हमें कोई बात करके जाए कहाँ? अगर हम ताकत नहीं रखते उसके सामने उसको जवाब देने की, तो हम दिल ही दिल में 4 दिन उसको बुरा भला कहते रहते हैं और 8 दिन उसके साथ जदों को बोते रहते हैं। पता नहीं हम क्या क्या दिल में उसके साथ करते हैं, कितना बुरा सलूक करते हैं। हमारी सारी तवज्जो उसी की तरफ रहती है। उसने मुझे ये क्यों कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे वैसा कहा था, और फिर हम अपने काम पे तवज्जो नहीं कर सकते। वीडियो को शॉर्ट करें, खत्म करें, तो याद रखिएगा जो इंसान लोगों के साथ लड़ता है, जो लोगों को सिर्फ जवाब देना है, जो लोगों को कहता है कि तुमने ऐसा कहा क्यों, तुमने ऐसा किया क्यों, तुम्हें मुझे ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए था, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फालतू लोगों को इग्नोर कर दो, जिंदगी से निकाल दो, और हमेशा अपने ऊपर फोकस रखो, अपने आप को खुश करो। लोगों को खुश क्यों करना है? अपने आप को खुश करो और अपने काम पे फोकस रखो। आपकी जिंदगी में सुकून भी आएगा और आप कामयाब भी होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।